बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करेंगे आसिम मुनीर के आखिरी वार की, यूथियों के रोने पिटने की, और फराह गोगी जी अगोवी फरार हो गई है। फराह गोगी अगोवी गायब हो गई है। वो फराह गोगी किधर गई हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, इमरान खान साहब के दुख का साथी कौन है, इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ये क्या राज है कि कौन है दुखी मामलात में इमरान खान साहब के साथ। तो आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले कि जी 1 महीना पूरा हो चुका है 9 मई के वाक़यात को। ये वो वाले 9 मई के वाक़यात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर आग लगाई गई, जलाओ घेराव किया गया। मतलब पाकिस्तान का अगर मैं ये कहूँ कि उसकी तारीख़ बदली गई, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में जो 9 मई को हुआ, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गंदी प्लानिंग, गंदी सोच और गंदे लोगों ने पाकिस्तान के अंदर गंद डालने की कोशिश की, उसको 1 महीना पूरा हो चुका है। इमरान खान साहब क्या बोलते थे कि जी मेरी 27 साल की स्ट्रगल, मेरी 30 साल की सियासत, मेरी 30 साल की स्ट्रगल, वो 30 साल की सियासत, 30 साल की जो स्ट्रगल है, वो 30 दिन के अंदर उसके ऊपर पानी फिर गया। 30 दिन लगे उस सियासत को ख़त्म होने के लिए, क्योंकि सियासत किसी पक्के ठोस बुनियाद पर थी ही नहीं। सियासत थी ही किसी के कंधों पर। पहले एस्टैब्लिशमेंट के कंधों का इस्तेमाल किया गया, अब अदलिया के कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की गई, उनका पपेट बना गया। जो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा इमरान खान साहब ने वो किया, और फिर उसके बाद जब एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि अब तो बहुत ज़्यादा काम हो गया भाई, इमरान खान कुछ तो काम खुद कर ले हैं, तो फिर इमरान खान साहब ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। यानी कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। चाहे वो थाली इस्टेब्लिशमेंट की हो जिन्होंने इमरान खान को बनाया था, या चाहे वो थाली पाकिस्तान की हो जिसने इमरान खान साहब को अपनाया था, दोनों को इमरान खान साहब ने धोखा दिया, और बदले में उनको धोखा ही मिल रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन आसिम मुनीर का आखिरी बार ये है जनाब कि जी जो भी 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है उन सब के खिलाफ कार्रवाई तो होनी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बात इससे एक कदम आगे बढ़ गई है। बात इससे एक कदम आगे ये बढ़ी है कि भाई वो तमाम लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी, वो जो वहाँ सारा यूथिया बैठा हुआ है ना, उनकी चीखों पुकार शुरू हो गई। और वो चीखों पुकार इसलिए शुरू हुई है क्योंकि अभी आखिरी वार के पहले मरहले के अंदर 500 ऐसे जो ओवरसीज यूथियाज हैं, बैरूनी मुल्क में मुकीम जो है वो इमरान खान साहब के आशिक, जो कि फ़ौज को, पाकिस्तान की सरजमीन को, रियासत पाकिस्तान को गालियां देते हैं और गंदे और मजमूम इरादे रखते हैं, और जो है एक प्रोपेगेंडा करते हैं और गंदा गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, गलीज़ प्रोपेगेंडा करते हैं। उनकी लिस्टें बनाई गई हैं। अब उनके साथ क्या होना है? उनके ना तो सिर्फ पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ब्लॉक किए जाएंगे, शनाख्ती कार्ड उनका ब्लॉक किया जाएगा, पासपोर्ट उनके कैंसिल किए जाएंगे, और अगर यहां तक भी करना पड़ा कि उनको बैरूनी मुल्क से डिपोर्ट करना पड़ा तो वो भी होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है उसका दायरे कार को वसी किया गया। और ये कोई एमी कागजी कार्रवाई नहीं है, ऐसे नहीं है कि फोन ना देते हैं सारा कुछ हो गया। बड़ी साइंटिफिक तरीके से ये इंक्वायरी हो रही है, जियो फेंसिंग के जरिए ये इंक्वायरी हो रही है, तमाम तर गैजेट ऐप्स के जरिए अपडेटेड ये इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और जो सोशल मीडिया के जरिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, और जो और भी और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें हैं, अब जो फ़ोन के अंदर आगे इतनी ढेर सारी ऐप्स आ गई हैं और इतनी ढेर सारी जो है वो ऐसे फॉरम्स आ गए हैं जिसके ज़रिए प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। तो उन तमाम प्रोपेगेंडास के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा, और ये बड़ी पक्की वाली कार्रवाइयाँ हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो आखिरी बार के पहले मरहले के अंदर 500 बैरून मुल्क यूथियास को जो है वो इस दायरे में शामिल किया जाएगा, और ये फिर मामलात आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये भी फैसला किया गया है कि जिन लोगों के मुकदमात आर्मी कोर्ट में और आर्मी एक्ट के ज़रिए चलने हैं, उनके अंदर जो है मज़ीद तेज़ी लाई जाए, यानी कि जो करना है बस फटाफट करें। इस हवाले से एक निगरान वज़ीर आला जो पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक इजलास भी किया, उनकी एक मीटिंग भी, उन्होंने पूछा भी कि ज़रा बताएं कि प्रोसिक्यूशन किस लेवल पर जा रही है, ताकि जो मामलात है वो आगे फटाफट से आगे भेजिए हैं, आगे करिए, फिर फ़ौज आप पे निबड़ लेगी, फ़ौजी एक्ट आप पे लग जाएगा। तो उस हवाले से भी जो है वो नज़रसानी की गई है। और यूथियों ने सिर्फ रोना डोना नहीं डाला, बल्कि उन्होंने सिफारिशें कराना भी शुरू कर दी हैं। अब जैसे आपको पता है खतीजा शाह जो हैं उनको पकड़ा तो उनकी कितनी सिफारिशें आई। आसिम मुनीर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी तरह ये तो एक बड़ी नॉन यूथियाज है ना जो खतीजा शाह हैं, ऐसे डेली बुनियादों पर यूथ पकड़ी जा रही है।
वो यूथ पकड़ी जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ यूथ नहीं है, यूथिया है, यूथिया एंड यूथनीज, ये सारी की सारी पकड़ी जा रही हैं और सबके ऑडियो वीडियोस आ रहे हैं। आज भी एक लोग के जो है एक दो लोगों के जो वीडियोस थी वो मैंने देखी, कल भी मैंने तकरीबन 2-3 ऐसी वीडियोस देखी और ये तमाम तर वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के ओहदेदार हैं, चाहे वो उनकी मीडिया डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो उनके सोशल मीडिया डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो उनके यूथ डिपार्टमेंट में हो। ठीक है, ये जितनी भी यूथ थी जिसको मिसगाइड किया गया था, जिनको एक मिसगाइडेड अनगाइडेड मिसाइल बनाया गया था इमरान खान की तरफ से, क्योंकि वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला थे, जिनको यूज़ किया गया, उन सब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो करने का फ़ैसला हुआ है और मज़ीद तेज़ हुआ है। लेकिन इसमें एक मैं ये कहूँ कि बड़प्पन का मुजाहरा किया गया रियासत की तरफ से। वैसे तो खैर मेरा ख्याल है कि रियासत को छोड़ें, क्या बड़प्पन करना, कानून कानून होता है। जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है, जिसने पाकिस्तान को आग लगाने की कोशिश की है, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भाई आसिम मुनीर साहब ने ये जो 4 रोज़ा इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद पूरे इदारे ने ये फैसला किया है कि भाई जो ख़वातीन है ना, जो इन तमाम तर गंदे कामों के अंदर मुलव्वस पाई गई हैं, उनके मुकदमात फ़ौजी अदालतों में या मिलिट्री एक्ट के तहत नहीं चलेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें कम से कम सज़ा 7 साल है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका अंदाज़ा लगा लें। तो जंग के भी कुछ असूल होते हैं, जैसे औरतों को, बच्चों को, मरीज़ों को और बुज़ुर्गों को इससे अलग रखा जाता है। तो इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई असूल लागू नहीं होता ना, बिकॉज उनके पास तो ना कोई नॉलेज है, ना कोई डिसेंसी है, ना कोई इज्जत है, ना कोई गैरत है। वो सिर्फ यूज़र और अब्यूज़र है, उनको सिर्फ इस्तेमाल करना आता है कि लोगों की पल्स को, लोगों के इमोशंस को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी रियासत बैठी है, चाहे वो मुल्क का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो और चाहे वो इस वक्त के आर्मी चीफ़ हो आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बड़प्पन दिखाया और आसिम मुनीर साहब ने इन लोगों को अपने बदले की सियासत की नज़र नहीं करना। वरना अगर आसिम मुनीर साहब बदला लेकर आ जाएँ तो कोई रोक सकता है उनको? सीधी सी बात है भाई, फ़ौज को कोई नहीं रोक सकता और फ़ौज से कोई नहीं जीत सकता। लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ने अपना बड़प्पन दिखाया, उन्होंने ये फैसला किया कि भाई ख़वातीन के जो मुकदमात है वो आर्मी कोर्ट्स में, आर्मी एक्ट्स के तहत नहीं चलेंगे, सिर्फ सिविलियन तरीके से और सिविलियन कानून के एतबार से और सिविलियन अदालतों में उनके मुकदमे चलेंगे और वहाँ पर उनको सज़ाएँ होंगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औरतों को इसलिए थोड़ी सी रियायत बख्शी है, और वो रीज़न ये रही है कि भाई औरतों के आगे बच्चे होते हैं, उन्होंने घर चलाना होता है, बच्चों के ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पूरी की पूरी इमरान खान ने एक पौध तैयार किया है ना। इमरान खान ने तो जंग के असूलों को भी जो है वो मद्देनज़र नहीं रखा। इमरान खान ने औरतों को इस्तेमाल किया, अपनी औरत को नहीं किया। अपनी बुशरा बीबी 7 पर्दे में ही है, बाकी औरतों को इस्तेमाल किया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कौम के बच्चों को इस्तेमाल किया, अपने बच्चों को इस्तेमाल नहीं किया। अपने बच्चे लंदन में ही हैं, स्कूल जा रहे हैं, वो नॉर्मल और बल्कि नॉर्मल क्या हाई फाई लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। लोगों के बच्चों को इस्तेमाल किया। इसके अलावा मरीजों तक को 9 मई वाले दिन एम्बुलेंसेस से मरीजों को निकाल के एम्बुलेंसेस जलाई गई। बुजुर्गों तक को उन्होंने इस्तेमाल किया। आप देख लें, जितने भी रिटायर्ड, मतलब माजरत के साथ मुझे पता है कि शायद इदारे के लोगों को बुरा लगे, लेकिन जितने भी रिटायर्ड ये जो फौजी थे और फौजी हैं, जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं जो इमरान खान साहब के इश्क में अभी भी गिरफ्तार हैं, जिनका इश्क नहीं उतर रहा उनके ऊपर से, वो सारे बुजुर्ग ही हैं ना जिनको इस्तेमाल किया है। तो ना बुजुर्गों का ख्याल किया इमरान खान साहब ने, ना औरतों का ख्याल किया, ना उन्होंने बच्चों का ख्याल किया, ना उन्होंने मरीजों का ख्याल किया। ये आदमी किसी का ख्याल नहीं करता, लेकिन फिर भी आसिम मुनीर ने इसका ख्याल कर लिया। मैं तो कहूँगी जनरल साहब छड्डो पड़ा, कानून कानून होता है, वो औरतों मर्दों को नहीं देखता। लेकिन ठीक है भाई, जंग के भी कोई असूल होते हैं, वो फौजी आदमी है, उन्होंने अपने असूल के मुताबिक चलना है, तो हम क्या कह सकते हैं। हमारे पास तो खबर थी, हमने आपको वो खबर दे दी, क्योंकि भाई इमरान खान को शर्म नहीं आनी। इमरान खान को शर्म करनी चाहिए, लेकिन उनको शर्म आनी नहीं है। उनको तो इस बात से भी शर्म नहीं आनी कि जिस फरा गोगी ने इनको लूट कर खा लिया, पूरे मुल्क को लूट कर खा लिया, उस्मान बुज़दार के ज़रिए पूरा पंजाब का पैसा, पूरी अवाम का पैसा जो है वो लूट के खा करके ले गई। यहाँ से UAE भागी, वहाँ से जब भागी UAE में, तो UAE वाले थोड़े अरसा रुके, UAE वालों ने भी बस कर दिया। उन्होंने कहा चलो जी, हमारे पास भिगोड़ों के लिए जगह नहीं है, चलो निकलो इत्थों, चलो शाबाश बीबी, आप यूथ नहीं होंगी, अपने घर पर होंगी। तो अब सुना है कि वो यूरोप के किसी शहर के अंदर असाइलम सीख करना चाहती है। असाइलम की क्या बुनियाद होगी कि हाय अल्लाह मेरी जान को खतरा है, मुझे असाइलम चाहिए, आए माँ सदके जाए। वो औरत, वो यूथनी फराग होगी जिससे पाकिस्तान के ख़जाने को ख़तरा था, वो यूथनी फराग होगी। जिससे पंजाब के ख़जाने को ख़तरा था, वो यूथनी फराग होगी। जिससे पाकिस्तान की जो कौम है उसके पैसों को ख़तरा था, वो अब बैरून मुल्क जा करके असाइलम में सीख करने पे आई हुई है कि हाय अल्लाह मुझे पाकिस्तान से ख़तरा है। मतलब ये देखो ना, ये हाल हो गया है। तो भाई वो अब असाइलम सीख करने में
लगी हुई हैं, वो ये भूल नहीं सकती कि उनकी फाइल अभी भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के पास मौजूद है। वो याद है ना, वो जो पलंदा तैयार किया था जिसकी वजह से इमरान खान ने उनके साथ दुश्मनी निकाली कि नहीं बनाना इसको आर्मी चीफ, लेकिन वो बन गए आर्मी चीफ हैं, लेकिन आर्मी चीफ बन के वो उनके साथ दुश्मनी नहीं निकाल रहे। तो भाई ये तो फराग गोगी की अपडेट थी। और इस वीडियो के आखिर के अंदर जो मैंने आपको एक बात बतानी है, इमरान खान साहब के दुख का साथी कौन है? इमरान खान साहब के दुख का साथी है वो और उनका फ़ोन। क्योंकि इमरान खान साहब है तन्हाई में, कभी कभी आ जाते हैं, कोई वकील आ जाते हैं, कोई थोड़े बहुत उंगलियों पे गिनने वाले लौंडे लपाड़े आ जाते हैं, उनसे वो गुफ्तगू करते हैं। और जब उनसे गुफ्तगू करते हैं तो बस ऐसे ही अपना टाइम पास करते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उसके बाद सारा टाइम अपने फ़ोन पे ही स्पेंड करते हैं। व्हाट्सएप से बस लोगों को निकालते रहते हैं ग्रुप के अंदर के भाई ये पार्टी छोड़ गया, चलो जिसको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दो, और तो कुछ कर नहीं सकते। इसके अलावा ट्वीटें करते रहते हैं, बजट के ऊपर वो ट्वीट कर देंगे, मियां असलम इकबाल के रोने के ऊपर वो ट्वीट कर देंगे, लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, होए देखिए जी मुझे मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि जी कैसे उनको ज़बरदस्ती जो है वो पार्टी छुड़वाई जा रही है। ये सारी ट्वीटें वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये नौबत आई कहाँ से। वो ये नहीं तस्लीम करेंगे कि भाई इनको मैंने गुमराह किया और मेरे कहने के ऊपर इन्होंने सब कुछ किया। ये सब बातें इमरान खान साहब नहीं करेंगे। तो भाई वो अकेले बस फ़ोन के ऊपर बैठ जाते हैं। अब तो एक टाइम होता था नोकिया 3310 का ज़माना, उस पर सांप वाली गेम आती थी, हर कोई सांप वाली गेम खेला करता था। इमरान खान साहब तो वो गेम भी नहीं खेल सकते क्योंकि कभी उनका इंटरनेट आता है, कभी नहीं आता, पता नहीं गेम डाउनलोडेड है भी कि नहीं। तो इमरान खान साहब बस फ़ोन पकड़ते हैं अपना और बस उसके ऊपर सेल्फियाँ बनाते रहते हैं और इसके अलावा ये ट्वीटें करते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वो बैठ करके क्या, मिस्टर बच्चन याद आ गए मुझे, क्योंकि बच्चन साहब का तो हर सिचुएशन के हवाले से कोई ना कोई डायलॉग है। वो क्या था, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। इमरान खान साहब भी यही बातें करते हैं क्योंकि बुशरा बीबी तो वैसे ही 7 पर्दों में रहती हैं और इस टाइम पर तो बुशरा बीबी को अपनी पड़ी हुई है, ऊपर से फराग गोगी को छुपने की जगह नहीं मिल रही है, ना दुबई रख रहा है उनको, पाकिस्तान वो आ नहीं सकती। पाकिस्तान आ गई तो आसिम मुनीर साहब ने थोड़ी ना छोड़ना उनको, समझ आ गई है ना। तो इमरान खान साहब बस कहते हैं मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि काश 9 मई ना होता तो क्या होता। तो फिर अगर 9 मई ना होता तो फिर मतलब आज वाकई सिचुएशन कुछ और होती। मगर लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब की जो ट्वीटें हैं ना वो उनके काम नहीं आनी है। ये डिसाइड हो चुका है कि गालम गलोच की सियासत को ख़त्म किया जाएगा, औरतों के ऊपर हाथ हौला ज़रूर रखा जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, अब ये नहीं है कि ये खबर सुन के जितनी भी यूथनियाँ हैं वो मज़ीद चौड़ हो जाएं कि चलो जी अब औरतों को रियायत मिल गई तो चले। मतलब औरतों को, बच्चों को, लोगों की फैमिलीज़ को इस गंदी सियासत से बाहर निकाले, इस इंतकाम की सियासत से बाहर निकाले। अगर इतनी अकल इस टाइम पर भी इमरान खान साहब से नहीं आनी ना, तो बस फिर हम यही कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को तो फिर वाकई अल्टीमेटली अल्लाह ही हाफिज़ है, उसके अलावा और उनका कोई हाफिज़ नहीं है। बस अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। देखते रहिए द बीनर सलीम शो।